हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव विजन लैब। स्टूडेंट, यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो स्टार्ट करता हूँ। जो वीडियो लेकर आया वो है एमए सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस, आपकी बुक है वो है एमईडी 002। अब इसमें एमईडी जो 002 है उसका बुक का नाम क्या है? वो है सतत विकास, मुद्दे और चुनौतियां। इसमें जो है क्वेश्चन जो आ सकता है वो है सतत विकास क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। और इसमें एक तरीके चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है सततशीलता, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक है वही कराऊंगा ताकि एग्जाम में आप इसको एक्सप्लेन कर सके। तो स्टार्ट करते हैं। सतत विकास। सतत विकास होता क्या है? इसको एक टिकाऊ विकास भी कहा जाता है। सतत विकास मतलब कि जो भी संसाधन है समाज में या जो भी विश्व में जो भी संसाधन मौजूद हैं उनका सही उपयोग करना और आने वाली पीढ़ी के लिए उनकी गुणवत्ता का सुधार करना सतत विकास कहलाता है। सतत विकास एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसका एक तरीके से प्रयोग अधिक से अधिक होना चाहिए ताकि हम संसाधनों का प्रयोग सीमित कर सके और आने वाली भावी जो पीढ़ी है उनके लिए बचा के रख सके। तो इसमें सबसे मेन टॉपिक यही है कि इसको टिकाऊ विकास भी कहा जाता है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पर्यावरण तथा प्रकृति संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बगैर, मतलब पर्यावरण संसाधन को नुकसान पहुंचाए बगैर भावी, वर्तमान और भावी पीढ़ी, वर्तमान मतलब जो अभी की जो पीढ़ी है वो, और भावी पीढ़ी मतलब जो आने वाली पीढ़ी है वो के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, ये सतत विकास कहलाता है। आपको इस तरीके से मैंने आपको शॉर्ट तरीके से इसको क्लियर किया है और आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं सतत विकास होता है क्या है, सतत विकास क्यों जरूरी है। तो इसको आप थोड़ा और लेंथी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आवश्यकताएं। आवश्यकता क्या है? प्रदूषण को रोकना। फर्स्ट क्या है? प्रदूषण को रोकने की, जो प्रदूषण जो बढ़ रहा है उसको कम करने की प्रयत्न, एक तरीके से नियम को फॉलो करना। भावी पीढ़ी आवश्यकताओं के विकास में कमी ना हो। जो भी भावी पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है उनकी आवश्यकताओं में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है सतत विकास की। नेक्स्ट है प्राकृतिक सुरक्षा। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि प्राकृतिक सुरक्षा हो सके। नेक्स्ट के बाद है आर्थिक सामाजिक टिकाऊ। आर्थिक सामाजिक मतलब जो भी आर्थिक और सामाजिक जो टिकाऊ होना बहुत जरूरी है। सतत विकास के माध्यम से ये संभव हो सकता है। नेक्स्ट है महामारी पर रोक। महामारी पर रोक मतलब महामारी को रोकना। तो ये सारे पॉइंट हैं जो आवश्यकता के आधार पर एक तरीके आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है उद्देश्य, जो एग्जाम में पूछे गए हैं कि सतत विकास के क्या उद्देश्य होते हैं। तो सबसे मैंने कि समाज में न्याय व शांति स्थापित करना और गरीबी समाप्त करना। सबसे मेन है कि उनका उद्देश्य यही है कि गरीबी समाप्त होनी चाहिए और समाज में शांति और न्याय स्थापित होना चाहिए। और ये तभी संभव है जब सतत विकास की स्थापना हो सके। और सतत विकास की स्थापना तभी हो सकती है जब सभी देश अपने जो भी जैव विविधता है उनको लेकर, अपने संसाधनों को लेकर सतत विकास की अवधारणा को अपनाएं। नेक्स्ट इसमें है भुखमरी को समाप्त करना। नेक्स्ट सामूहिक साझेदारी स्थापित करना। सामूहिक साझेदारी मतलब कि जो भी आपस में सामूहिक साझेदारी होगी उसके आधार पर क्या होगा, आवश्यकताओं को पूर्ति की जा सकती है। नेक्स्ट है भूमि जल की सुरक्षा करना और सामुदायिक व शारीरिक विकास करना, असमानता को कम करना, उद्योग व बुनियादी ढांचे, जो भी उद्योग है और वह बुनियादी ढांचे उनको एक तरीके से ढांचे को विकास करना, रोजगार व आर्थिक विकास करना, ये सारे इसके उद्देश्य हैं जिनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे मेन छोटा तरीके 2-3 लाइन में इसको एक्सप्लेन करके आप इससे अपना आंसर क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट में है वुडलैंड जो रिपोर्ट थी, वेरी इंपॉर्टेंट है वुडलैंड रिपोर्ट। ये मान लो सतत विकास का क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं एग्जाम में, तो वुडलैंड का एक तरीके से रिपोर्ट बहुत जरूरी है आपको एक्सप्लेन करना। तो 1983 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नॉर्वे की प्रधानमंत्री श्रीमती ग्रो हार्लम की अध्यक्षता में पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की स्थापना की। और विश्व आयोग की स्थापना की और उसके बाद क्या हुआ, 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से प्रसिद्ध हुई। जो रिपोर्ट थी वो किस नाम से प्रसिद्ध हुई? आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो आपको इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। 1983 में क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या करा, नॉर्वे की प्रधानमंत्री श्रीमती ग्रो हार्लम की अध्यक्षता में पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की स्थापना की। और 1987 में 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से प्रसिद्ध हुई रिपोर्ट। नेक्स्ट है इसमें सतत विकास की 2 अवधारणाओं का उल्लेख किया गया है। ये 2 अवधारणा क्वेश्चन में सतत विकास की 2 अवधारणाएं पूछने के लिए आता है। तो 2 अवधारणाएं क्या है? पहला, निर्धनों की आवश्यकताओं पर ध्यान। सबसे मैंने कि जो भी निर्धनों की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरा, सीमिता का विचार। सीमिता का विचार मतलब आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्षमताओं के आधार पर ही उनके एक तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। सबसे मेन
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्षमताओं को देखते हुए प्रौद्योगिकी का प्रयोग एकत्रित करना चाहिए। तो ये दो अवधारणाएं हैं जिनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी सम्मेलन। आप इसमें पृथ्वी सम्मेलन का जिक्र कर सकते हैं कि सतत विकास की बात कर रहे हैं। सतत विकास मतलब कि जो भी संसाधन है मौजूद है उनको और पर्यावरण को बचाने की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक तरीके से पृथ्वी सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है। वुडलैंड से प्रभावित होकर संयुक्त राष्ट्र, ये भी क्या हुआ, वुडलैंड से प्रभावित होकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक सम्मेलन आयोजित किया जिसको पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। इसमें कई देशों में शामिल हुए और इसमें क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन के रूप में संबंधी विचार की धारणा एक तरीके से विचार किया गया। इसमें क्या है, इसमें जीवाश्म ईंधन के उपयोग को सीमित करने की बात कही गई। मैं दोबारा बताता हूँ कि पृथ्वी सम्मेलन वुडलैंड से प्रभावित था। इसमें जलवायु परिवर्तन पर रूपरेखा संबंधित विचार रखे गए और वो क्या थे कि जीवाश्म ईंधन को उपयोग को सीमित करने की बात कही गई। नेक्स्ट है जैविक विविधता का अनुबंधन। प्रत्येक देश का अपना एक जैविक विविधता होनी चाहिए और उस पर अंतरराष्ट्रीय एक तरीके से सहयोग होना चाहिए। सबसे मैंने सभी देशों की अपनी जैविक विविधता होगी कि जैविक विविधता क्या होती है, जिसमें जीवों का कुल योग होता है, प्राणी जात जो भी होते हैं या जीव जंतु होते हैं उनका कुल योग एक तरीके से क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है कि समाज में कितनी विविधता पाई जाती है। तो उसकी क्या होती है, हर देश की इतनी जैव विविधता होनी चाहिए और इस पर अंतरराष्ट्रीय हिस्सेदारी होनी चाहिए। वन सिद्धांतों पर विचार। वन सिद्धांतों मतलब कि वन सिद्धांत मतलब वनों को कैसे बचाना है, कैसे लगाना है, किस प्रकार इसका इस्तेमाल करना है, उस पर एक तरीके विचार करने की एक तरीके आगे बात कही गई थी। नेक्स्ट इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है सततशीलता। तो उससे पहले मैंने आपको जो भी बताया सतत विकास के ऊपर जितने भी इंट्रोडक्शन बताया है आप इनको अच्छी तरीके एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सततशीलता है क्या। सतत विकास जो चैप्टर है उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो है सतत विकास, सततशीलता। इससे पहले हमें सतत विकास क्या होता है, उसके उद्देश्य क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और ब्रिटलैंड जो है उसकी रिपोर्ट और पृथ्वी सम्मेलन के बारे में मैंने आपको बताया शॉर्ट तरीके से। अब यह है सततशीलता। प्रकृति ने मानव समाजों तथा अर्थव्यवस्था को एक जटिल रक्षा प्रणाली, हवा, पानी, भोजन तथा जीवित रहने के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध किया है। तो सबसे मैंने कि आपको ये याद रखना है कि प्रकृति ने मानव समाजों और अर्थव्यवस्थाओं को जटिल प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया है और वो कैसे किया है, हवा, पानी, भोजन तथा जीवित रहने के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराया है। प्रकृति ने पृथ्वी पर जीवन का समर्थन तथा पोषण अति प्राचीन काल से किया है। तो पृथ्वी ने जो भी पोषण है मानव का वो प्राचीन काल से किया है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि प्रकृति ने समाजों तथा अर्थव्यवस्थाओं को एक जटिल प्रणाली जैसे जलवायु हवा जो है उसके जरिए जीवित रहने के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराया है और प्रकृति ने पृथ्वी को जीवन का समर्थन और पोषण अति प्राचीन काल से किया है। नेक्स्ट इसमें हम परिस्थिति तंत्र या सततशीलता कह सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं दोबारा कि इसको हम क्या कह सकते हैं, पारिस्थितिक तंत्र या पर्यावरण की सततशीलता कहते हैं। यदि क्वेश्चन सततशीलता पे आता है तो आप एक तरीके से ये सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी लालची गतिविधि के द्वारा क्या करते हैं, प्रकृति प्रणालियों की सततशीलता के साथ हस्तक्षेप करते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और ये मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करती है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सततशीलता का अर्थ एक प्रक्रिया अथवा स्थिति से है जो हमें हमेशा बनी रहती है। मतलब ये किसका संबंध किससे है, प्रक्रिया से। मतलब जो भी प्रक्रिया चल रही है पर्यावरण के अंदर उससे संबंधित है और ये हमेशा एक तरीके से मौजूद रहती है। तो ये हमेशा बनी रहती है। प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग हो जिससे परिस्थिति संबंधी कोई असंतुलन ना बने। तो इसमें सबसे मेन है सततशीलता का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रकृति का प्रयोग ऐसा होना चाहिए ताकि जो भी परिस्थितिक तंत्र है उस पर कोई भी असंतुलन मतलब अनबैलेंस देखने को ना मिले। नेक्स्ट है सततशीलता शब्द का प्रयोग विकास नीतियों के सांसारिक तथा जीवन यापन के संदर्भ में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो सततशीलता का शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, विकास नीतियों के सांसारिक तथा जीवन के संदर्भ को प्रदर्शित करने के लिए सततशीलता का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, जो समुदाय अपनी सांस्कृतिक और आर्थिक एकता को बनाए रखते हैं, इससे क्या होता है कि समुदाय अपनी सांस्कृतिक और एकता को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट की बात है सतत विकास की अवधारणा मात्र पर्यावरण की बात नहीं है बल्कि इसका संबंध हमारी अर्थव्यवस्था से भी है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि सतत विकास की अवधारणा का मात्र पर्यावरण से ही नहीं है बल्कि इसका संबंध हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे समाज से है। सततशीलता एक अवधारणा है जो विकास के जरिए मानव के पर्यावरण पर प्रभाव को बतलाती है कि मानव का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है उसको दर्शाने की कोशिश करती है।
तो नेक्स्ट इसमें जो है वो है आज की पर्यावरण समस्याएं मुख्य तौर पर प्राकृतिक संसाधनों के गैर सतत उपभोग और कूड़े कचरे उत्पादों के कुप्रबंध का परिणाम है। जो भी हम आज समस्या देखते हैं पर्यावरण का, उसमें जो भी कचरों का प्रबंध नहीं हो पाता उसके रूप में हम देखते हैं। नेक्स्ट है सदस्यशीलता का संबंध पर्यावरण संरक्षण, निरंतर आर्थिक वृद्धि और सामाजिक नियोक्ता मतलब की सामाजिक नियोक्ता से है। तो ये आपको 3 पॉइंट में आपको बताया, पर्यावरण संरक्षण, निरंतर आर्थिक वृद्धि और सामाजिक न्यायिकता से है। नेक्स्ट है कि इसमें मैंने जो आपको बताया वो सदस्यशीलता बताया कि सदस्यशीलता हमेशा एक तरीके पर्यावरण की जो भी क्रियाएं जो चल रही हैं उसको प्रदर्शित करता है और पर्यावरण के किस प्रकार संबंध बनाए रखने चाहिए, पर्यावरण को कैसे बचाए रखना चाहिए, उसकी बात एक तरह सदस्यशीलता के आधार पर की जाती है। तो सदस्यशीलता एक अवधारणा है जिसके आधार पर क्वेश्चन आता है। इसमें जो ये चैप्टर था इसमें मैंने आपको 2 टॉपिक क्लियर कराए हैं जिसकी बेसिक एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। और क्वेश्चन आ सकता है कि औद्योगिकरण का प्रभाव और शहरीकरण का प्रभाव, ये भी क्वेश्चन एक तरीके से बेस पे आ सकते हैं। ये जिसको आप एक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो मेरे लिए हिसाब से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं ताकि वो एग्जाम में आए और आप इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।